पूरा देश में दलितों को जिस तरह से अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये पूरा दलित समाज इसको बदला लेगी। दलितों के बसिया बाबू जगजीवन राम को अपमानित किया गया है। बाबू जगजीवन राम का अपमान पूरा दलित समाज का अपमान है। अनुसूचित जाति दलित के लिए जगजीवन बाबू ने काम नहीं किया, काम किया संपूर्ण जातियों के लिए। तब जगजीवन राम जगजीवन बाबू बने। करके प्रधानमंत्री सदन में बैठेंगे, उनको रास्ता से निकलने या जाने नहीं देंगे। सीढ़ी तक कैसे जाएंगे? उड़ के जाएंगे? उड़ के नहीं ना चल जाएगा सदन में। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। जदयू कार्यालय के बाहर में एक दिवसीय उपवास पर तमाम कार्यकर्ता बैठे हुए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सभी कार्यकर्ता एक दिवसीय उपवास पर बैठे हुए। जगजीवन राम के नाम से छात्रावास चलता था, जिसे केंद्र सरकार ने अब बदल दिया है। इसी के विरोध में, इसी के लिए इन्होंने जदयू कार्यालय के बाहर में एक दिवसीय उपवास पर बैठे तमाम कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने नाम बदला है, तो अब ये क्या चाहते हैं। अनुसूचित जाति हम लोग दलित समाज के हैं, जो लोग भेदभाव किया गया, इसका जिगता जाता उदाहरण भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार में बैठी उसको दिखाना शुरू कर दिया है। भारत देश के पहले दलित उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम, जिनके नाम से केंद्र सरकार छात्रावास योजना चलाती थी, दलितों को इतिहास मिटाने के लिए एक दुर्भावनापूर्ण से ग्रसित है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस कार्य को किया है। पूरा देश में दलितों को जिस तरह से अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये पूरा दलित समाज इसको बदला लेगी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं। पूरा दलित समाज का अपमान है। ये दलित समाज के जो ऐतिहासिक पुरुष जो इतिहास बनाए हैं, जो आजादी के लड़ाई के बाद जितने भी पार्लियामेंट्री चुनाव हुए हैं, उसमें सभी पार्लियामेंट्री चुनाव में जीतते रहने वाले दलितों के बसिया बाबू जगजीवन राम को अपमानित किया गया है। बाबू जगजीवन राम का अपमान पूरा दलित समाज का अपमान है, पूरा देश के दलितों का अपमान है। इसलिए हम लोग दलित इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जब जगजीवन राम के नाम से पहले से छात्रवृत्ति चल ही रही थी, फिर नाम परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आप खुद पढ़े लिखे हुए हैं, आप ये सोचते, आप जरूर जानते हैं इस देश का स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, पूरा देश में और दुनिया में श्रीमती गांधी का लोग जानते थे। वह श्रीमती इंदिरा गांधी जगजीवन बाबू को, जगजीवन राम जी को जगजीवन बाबू कह के बुलाती थी। आइए जगजीवन बाबू, और देश के अहम मंत्रालय इन्होंने संभाला। रक्षा मंत्रालय, उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे, और इतने पदों पर रह करके उन्होंने केवल अनुसूचित जाति दलित के लिए जगजीवन बाबू ने काम नहीं किया, काम किया संपूर्ण जातियों के लिए। तब जगजीवन राम जगजीवन बाबू बने। इसलिए आज जनता दल यूनाइटेड के द्वारा पार्टी दफ्तर के बाहर आज हमारे पार्टी के वरीय नेता संतोष निराला जी, ये महिला नेत्री, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि 2008 से चल रहा था जो छात्रावास, उनको बदल करके और अन्य के नाम पर लाया जा रहा है, नाम परिवर्तित किया जा रहा है। साहब, आप भारत सरकार में हैं और इस दलित के बिना इस देश में किसी की सरकार नहीं बनी। आप चुनाव आएगा तो दलित के यहाँ खटिया बिछा के, चौकी बिछा के आप भोजन करते हैं कि मैं दलित के यहाँ भोजन कर रहा हूँ, और जगजीवन बाबू के नाम पर छात्रावास को आप नाम चेंज कर रहे हैं। साहब, क्या मजाक कर रहे हैं? जो उपवास पे बैठे हैं, क्या इसमें परिवर्तन आएगा? उपवास पर बैठे हुए हैं और ये सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस धरना के माध्यम हम लोग बताना चाहते हैं कि आप इस दलित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ इस तरह का अपमान का काम मत करें। यह दलित पूरे देश में उबाल है, और पूरे देश के लोग, आने वाला जो वक्त आ रहा है, आने वाला जो समर आ रहा है, 2024 का जो समर है, निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड के बाहर जो उपवास पर लोग बैठे हुए, हमारा नेता
नीतीश कुमार जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो देश के अंदर या देश के बाहर या राज्य के बाहर लोगों ने मजाक उड़ाया। साहब, आप तो कभी यहाँ का नाम चेंज करना, कभी वहाँ का नाम चेंज करना, कभी ये बात बता देना, ये कौन सी बात हो गई है? आप इस तरह का कोई काम नहीं करें। देश के लोग, सभी जाति के धर्म के लोग सरकार के लोग होते हैं। सरकार का ये काम नहीं है किसी खास लोगों को, खास जाति को, खास लोगों को टारगेट करना। सरकार सबका होती है और देश की जनता और बिहार के जनता जब जब पकड़ाई लिया है, आगाज हुआ है। नीतीश कुमार वैसे विकास पुरुष है जो किसी से काम के अलावा मेरा नेता बोलता नहीं है। और अगर मेरा नेता को और मेरे समाज को चुनौती देगा तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में 2024 का जो समर होगा, उस समर में हम लोग बदला लेने के लिए तैयार है। और बिल्कुल जनता दल पार्टी इसका घोर निंदा करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से छात्रावास का नाम परिवर्तन किया गया है, क्या लगता है कि जगजीवन राम का ये अपमान है? हाँ, लगता नहीं है, सचमुच अपमान है। लगता क्या है कि अपमान है, सचमुच अपमान है। और जाकर के ये नहीं बिहार के लोगों बर्दाश्त करेगा और नहीं करेंगे। आने वाला दिन में कल देखिएगा, कल और विरोध जम के होगा। हाँ, चिल्लाएंगे, जाकर के घेर लेंगे, जाकर के दिल्ली का ट्रेन का टिकट कटाएंगे और जाकर दिल्ली में घेराव करेगी बिहार की महिला जाकर करके। और जाकर के ये मत सोचे खाली दलित जाएगी, सर्व वर्ग की जाएगी, सब जाति की जाएगी, महिला खा जाएगी। महिला पुरुष का, महिला कोई जाति नहीं होती है, महिला महिला होती है। सबके घर में महिला एक होती है। इसलिए करके ट्रेन से टिकट कटाएगी और जाकर के प्रधानमंत्री सदन में बैठेगा, उनको रास्ता से निकलने या जाने नहीं देंगे। सीढ़ी तक कैसे जाएंगे? उड़ के जाएंगे? उड़ के नहीं ना चल जाएगा सदन में, तो जाने नहीं दिया जाएगा जब तक आप दीजिए नहीं। आपको बैठाया गया यही करने के लिए, हमने वोट दिया था इसी के लिए। हमने वोट जो दिया था नाम बदलने के लिए, काम बदलने के लिए। छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं आप, गैस कर दिए हैं 1250 रुपया। क्या खाना पकाएंगे, क्या खाएंगे? 40 रुपए किलो आटा लाएंगे और कैसे महंगा गैस, गैस पर पकाएंगे, खाएंगे रोटी। बल बच्चों को कैसे पालेंगे? ये मुझे जवाब चाहिए। पुरुष पालते हैं, पुरुष रोटी बेलते हैं, पुरुष रोटी पकाते हैं। खाना लाइए जी, टाइम हो गया काम पर जाने के लिए। कैसे पकावे? औरत जाने, स्त्री जाने। जल्दी जल्दी आटा सानो, गैस पर पकाए कि लकड़ी पर पकाएगा? ये बताइए कि अब नाम तो बदल दिया गया, आप लोग क्या चाहते हो? बैठे हुए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अविलंब इस बात को वापस ले और देश की जनता से, महादलित से खास करके क्षमा मांगे और पुनः बाबू जगजीवन राम के नाम पर जो योजनाएं थी उसकी शुरुआत करें। मांगों को नहीं मांगा गया तो फिर क्या कीजिएगा? तो हम लोग तो स्वस्थ जनता दल यूं तो मूल्यों की राजनीति करती है, जनता दल यूं मूल्यों की राजनीति करती है। हम आगे फिर संघर्ष के माध्यम से इस बात को बताने का, बिहार की जनता को बताने का काम करेंगे। बिहार के हर जिलों में चौक चौराहे पर जाके बिहार की जनता को बताएंगे। जनता इसका जवाब देगी। जनता सर्वोपरि है। जनता देख रही है उनके दोहरे चरित्र को, दलित विरोधी चेहरा को, अति पिछड़ा महादलित के विरोध के चेहरे को देख रही है। तो जनता तो देख रही है, इनका दोहरा चरित्र तो अब चलने नहीं देगी। जनता दल विशुद्ध रूप से मूल्यों की राजनीति करती है। हम लोग द्वेष भावना फैलाने का काम नहीं करते, लेकिन केंद्र की सरकार समाज में द्वेष भावना फैला के राजनीति करने का काम कर रही है। लोगों को जात से खंडित करके और विरोध पैदा करके वो रोटी से, राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। ये जनता दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो देखिए, जगजीवन राम के नाम से जो छात्रावास चला था उसके नाम के परिवर्तन में आज यहाँ पे जदयू कार्यालय के बाहर में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उपवास पर, एक दिवसीय उपवास पर बैठे हुए और साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर जिस तरीके से नाम बदला गया है, नाम बदलने के लिए नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया गया था, केंद्र सरकार में इसलिए नरेंद्र मोदी को नहीं भेजा गया था। तो एक बार फिर से जो कार्यकर्ता है सबकी सिर्फ एक ही मांग है कि नाम को, जो जगजीवन राम के नाम से जो छात्रावास था उसको पुनः उनके नाम पर कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि जगजीवन राम जो थे वो किसी एक दल के नहीं थे, एक वर्ग के नहीं थे, सबके बारे में सोचते थे। तो जितने भी कार्यकर्ता है सबकी एक ही मांग है कि नाम को बदल दिया जाए। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।